हमारा मेन कैरेक्टर यू अयासे फेमस एक्ट्रेस सुबारू अयासे का बेटा होता है, जो कि साइका एकेडमी में ट्रांसफर होता है, जहाँ सिर्फ टैलेंटेड बच्चे ही पढ़ते हैं। पर यू टैलेंटलेस है और मिकाडोना सिस्टर्स स्कूल की टॉप स्टूडेंट्स हैं। अपनी माँ की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए यू इन तीनों बहनों के साथ रहता है, जो उसकी माँ की दोस्त की बेटियां हैं, और एक खुशहाल परिवार बनाने की कोशिश करता है, जिससे काफी सारे मजेदार सिचुएशन पैदा होते हैं। तो चलो इस स्टोरी को शुरू करते हैं। सेका एकेडमी जो कि एक ऐसा एकेडमी है जो कि हर फील्ड स्पोर्ट्स, गेम्स और स्टडीज में टॉप पर है। हमारा मेन कैरेक्टर यू इस एकेडमी में ट्रांसफर होता है और हम देखते हैं वो पहले दिन ही एक ओपोनेंट से काफी बुरी तरीके से हार जाता है। ओपोनेंट उसकी मजाक उड़ाता है और कहता है कि आखिर वो इतना कमजोर कैसे हो सकता है, जबकि वो खुद को सुबारू का बेटा बताता है। यू अपना मॉम सुबारू के बारे में बताता है, जो कि स्कूल की मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट और एक मशहूर एक्ट्रेस थी। आगे ओपोनेंट यू की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है, जिसके जवाब में यू गुस्से में उसे पंच मारने की कोशिश करता है, पर उसका पंच काफी ज्यादा कमजोर होता है और इतना कमजोर होता है कि सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। आगे ओपोनेंट यू को पंच मार के उसे दूर गिरा देता है। ये देख रहे सभी लोग उसकी तुलना उसकी मॉम से करते हैं और बात कर रहे होते हैं कि वो अपने मॉम सुबारू के जैसे बिल्कुल भी नहीं लगता। यू जो 17 साल का है वो बताता है कि वो अपने मॉम से काफी ज्यादा अलग है। आगे वो अपने ओपोनेंट को ताने मारता है। इस पर उसके ओपोनेंट उसके पीछे से हमला करने वाला होता है। तभी निको नाम की एक लड़की आती है और वो उस ओपोनेंट को एक ही किक में ढेर कर देती है और कहते हैं कि मार्शल आर्ट्स के इस्तेमाल पीठ पीछे से हमला करने के लिए नहीं होता। इसके बाद दो और लड़कियां मिवा और काजुकी वहाँ पर आते हैं। हमें पता चलता है काजुकी, मिवा और निको ये तीनों बहनें स्कूल की टॉप स्टूडेंट्स हैं। मिवा पढ़ाई में टॉपर है, काजुकी थिएटर और मॉडलिंग में कमाल की है और निको मार्शल आर्ट्स में शानदार है। काजुकी यू को ताने मारते हैं कि वो स्कूल के लायक नहीं है। यू जवाब देता है कि वो जनरल एजुकेशन के लिए अप्लाई किया है, जो सुनकर वो तीनों बहनें हैरान हो जाती हैं। आगे वो तीनों बहनें उसे बताते हैं कि वो हारने की वजह से उसे ग्राउंड को साफ करना होगा, जिस पर यू काफी ज्यादा परेशान और उदास हो जाता है। इसलिए निको सुझाव देती है कि उसे घर चले जाना चाहिए। नेक्स्ट शाम में ट्रेनिंग के समय पता चलता है कि यू ने पूरे ग्राउंड को चमका दिया था। आगे फ्लैशबैक में यू का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने मॉम की फेम के कारण हमेशा लोगों से घिरा हुआ रहता था। यू ने एक्टिंग और स्पोर्ट्स में काफी मेहनत की, लेकिन वो अपने मॉम के लेवल तक नहीं पहुंच सका। एक दिन वो अपनी मॉम की लाइव शो को देखकर वो उनके टैलेंट से काफी मोटिवेट होता है और अपनी जिम्मेदारी को समझ पाता है। उसकी माँ का आखिरी शो उसे बहुत पसंद आता है, खासकर एक फैमिली डिनर सीन। आगे ये पहली बार था जब वो अपने मॉम से दिल खोल के बात किया था और उसकी मॉम को भी वो डिनर वाला सीन काफी पसंद आया था। यू की मॉम की डायरी में लिखा है कि वो चाहते हैं कि यू एक अच्छी फैमिली बनाए। उसकी मॉम को बीमारी थी और यू उनका इस सपने को पूरा करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में यू मिस्टर मिकाडो के घर पहुंचता है, जो कि काफी बड़ा और शानदार होता है। वह अचानक से निको उसके ऊपर हमला कर देती है, क्योंकि वो उसे चोर समझ रही थी। आगे निको गलती से गिर जाने की वजह से यू उसकी मजाक उड़ाता है। देन यू उसे साफ करने में मदद करता है, क्योंकि वो नहाने के बाद भीगी हुई थी। निको इस पर शर्मा जाती है और चिल्लाने लगती है। यू इस पर उसे मार्शल आर्ट्स की रूल याद दिलाने लगता है। तभी काजुकी और मेवा वहाँ पर आ जाती है और ये सब देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। तभी मिस्टर मिकाडो का कॉल आता है। वो बताते हैं कि यू का मॉम सुबारू उनका एक अच्छा दोस्त थी और उन्होंने उनसे यू का ध्यान रखने के लिए कही थी। आगे वो बताते हैं कि निको, काजुकी और मेवा उनकी बेटियां हैं और यू को उनके साथ एक फैमिली की तरह रहना होगा। ये सुनकर यू और तीनों बहनें हैरान हो जाते हैं। यू सोचता है कि उसे अचानक 3 बहनें मिल गए हैं, जो कि एक खतरनाक ड्रीम जैसा लगता है। तीनों बहनें यू के साथ रहने से बिल्कुल भी खुश नहीं है और यू भी ये देखकर काफी निराश होता है। आगे यू उन्हें खुद का अपना इंट्रोडक्शन देता है। तभी उसे यहाँ पर काजुकी का सॉक्स मिलता है, जिसे काजुकी जल्दी से उससे छीन लेती है। आगे हमें पता चलता है उनके घर की हालत बहुत खराब है, उनके बाथरूम भी बहुत ज्यादा गंदा है। आगे काजुकी अपने बहनों के ऊपर चिल्लाती है कि उन्हें घर को साफ करना चाहिए था। तभी यू उससे कहता है तुम्हें भी साथ में मिलकर साफ सफाई करना चाहिए, पर काजुकी ये कह के मना कर देती है कि उसके पास समय नहीं है। थोड़े समय झगड़ने के बाद वो सभी ये डिसाइड करते हैं कि यू और निको साथ में मिलकर सफाई करेंगे, जिस पर निको काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो ये करना नहीं चाहती। आगे ये तीनों ऐसे ही झगड़ते रहते हैं और सफाई ना करने के लिए तरह तरह की बहाना बनाने लगते हैं और इसी बीच यू पूरे घर को चमका देता है। ये देखकर तीनों बहनें हैरान हो जाती हैं और निको को एहसास होता है कि यू ने ऐसे ही पूरे डोजो को चमका दिया था। निको ब्लश करती है और यू स्टाइल में पूछता है कि क्या और कुछ साफ करना है। आगे तीनों बहनें आपस में थोड़ी सी बातें करते हैं और यू की तारीफ करते हैं कि वो वाकई कमाल का है। अगले दिन स्कूल की छुट्टी होने की वजह से यू सुबह देर से उठने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आने की वजह से वो अपने रूम से बाहर आके देखता है कि निको अपने डोजो में प्रैक्टिस कर रही होती है। देन यू मिवा के पास जब जाता है तो वो देखता है कि मिवा अकेले ही चेस जैसा कोई गेम खेल रही होती है, जिसे 2 लोग साथ में खेलते हैं। देन वो काजुकी के पास जाता है। काजुकी यहाँ पर ग्रीन वेजिटेबल्स के जूस पी रही थी और इसे वो अपनी मॉर्निंग रूटीन
बताती है। देन काजुकी यू को घर का ध्यान रखने के लिए कहती है क्योंकि वो तीनों बहनें किसी न किसी काम में बिजी होते हैं। काजुकी को थिएटर जानी थी, मिवा पढ़ाई में बिजी थी और निको अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही थी। यू ब्रेकफास्ट के बारे में कहता है लेकिन तीनों बहनें उसे मना कर देते हैं। मिवा यहाँ पर स्नैक्स खा के काम चला लेती है जो देखकर यू यहाँ पर हैरान हो जाता है। यू खाना बनाते समय यू अपनी मॉम सुबारू के बारे में सोच रहा होता है जो बिजी होने की वजह से उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते थे। वो उदास होकर सोचता है वो कभी भी एक फैमिली की तरह साथ में नहीं खा पाएंगे। तब यहाँ पर निको आती है और पूछती है कि इतने सुबह ये सब खाना कहाँ से आया। यू बताता है कि उसने ये सब खुद बनाया है और उसे भी ये खाने के लिए कहता है, पर निको मना कर देती है क्योंकि उसे बेस्ट डाइट फॉलो करना पड़ता है क्योंकि वो टॉप एथलीट बनना चाहती है। यू को अपनी मॉम याद आ जाती है, वो भी अपनी एक्टिंग के लिए डाइट करते थे। आगे वो काजुकी के वेजिटेबल्स ड्रिंक्स और मिवा के माइंड तेज करने वाले स्नैक्स के बारे में सोचता है। उसे एहसास होता है कि वो अपने मॉम को समझ नहीं पाया और उनकी तुलना में इन बहनों को देखकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। जब तीनों बहनें जाने लगते हैं तभी यू उनसे कहता है कि वो सभी कुछ भूल गए हैं। इस पर वो तीनों बहनें हड़बड़ाने लगती हैं और क्या भूल गए हैं वो चेक करने लगती हैं, लेकिन यू उन्हें सिर्फ हैव ए नाइस डे कहता है, यानी तुम्हारा दिन शुभ हो। इस पर वो तीनों बहनें उसके ऊपर चिल्लाते हैं और कहते हैं तुम हमें ये कहने के लिए रोके थे। देन वो यहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं निको उसकी इस बात को सुनकर काफी शर्मा रही होती है और बाकी दोनों लड़कियों को भी यू का हैव ए नाइस डे बोलना काफी पसंद आया था और वो तीनों ही इस बात से काफी ज्यादा शर्मा रही होती हैं। नेक्स्ट सीन में यू के पास मिस्टर मिकाडो का कॉल आता है। मिकाडो कहते हैं लगता है तुम्हें मेरी बेटियों से मिलकर अच्छा लगा। यू इस पर हाँ कहता है। आगे मिकाडो कहते हैं वो अपने काम की वजह से काफी ज्यादा बिजी हो चुके हैं और वो अपने बेटियों से मिलने के लिए नहीं आ पाएंगे, इसलिए वो यू से अपनी बेटियों की मदद करने के लिए कहते हैं क्योंकि उनके सामने आगे काफी सारे प्रॉब्लम्स आने वाली है, जो सुनकर यू थोड़ा सा हैरान होता है। आगे मिस्टर मिकाडो यू से अपनी तीनों बेटियों की देखभाल करने की मदद मांगते हैं। यू इस जिम्मेदारी को लेकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो कैसे उन तीनों बहनों की मदद कर सकता है और अगर वो ऐसा ना कर पाया तो क्या होगा। उसे अपनी पास्ट की बातें याद आती है जब लोग उसे टैलेंटलेस कह के ताने मारते थे। वो नहीं चाहता कि उन तीनों बहनों की भी ऐसी हालत हो, इसलिए वो उनकी मदद करने का डिसीजन लेता है। यू शॉपिंग मॉल जाता है, वेजिटेबल्स खरीदता है और खाना बनाने की प्लानिंग करता है ताकि सभी मिलकर एक साथ खा सके। नेक्स्ट दिन में मीको यू को घर पे देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो भूल गई थी कि यू भी उनके साथ रहता है। आगे यू उसे खाना ऑफर करता है लेकिन मीको इसे खाने से मना कर देती है, पर वो यू की बनाई हुई इन डिशेस को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है। तभी मीवा भी वहाँ पर आती है और यू की बनाई हुई खाना को देखकर काफी सरप्राइज हो जाती है। दोनों बहनें यू की बनाई गई खाने की तारीफ करते हैं लेकिन काजुकी खाने को इग्नोर करके चली जाती है और जाते जाते वो ये कहते हैं कि वो किसी अनजान के हाथ से बनाया गया खाना को नहीं खाएगी। यू काजुकी की इस बिहेवियर से थोड़ा ऑफसेट हो जाता है। बाद में वो काजुकी को मनाने की कोशिश करता है लेकिन स्कूल में काजुकी और बाकी लड़कियां उसे फिर से टैलेंटलेस कह के चिढ़ाती हैं। यू हार नहीं मानता और निको से मदद मांगने जाता है लेकिन यू के मार्शल आर्ट्स टीम के लोग उसे परेशान करते हैं जिससे यू डर के भाग जाता है। आखिर में उसकी एक ही उम्मीद मिवा ही बची हुई थी। मिवा क्लास में एक क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर देती है जिससे बाकी लड़कियां उसके ऊपर काफी इम्प्रेस हो जाती हैं। पर क्लास से बाहर जाते समय ये सभी लड़कियां उसे ताने मारते हुए कह रहे होते हैं कि वो कुछ ज्यादा स्मार्ट होने की दिखावा कर रही है और उनकी इन सब बातों को यू सुन लेता है। देन यू मिवा को साथ में लंच करने के लिए इनवाइट करता है लेकिन मिवा उसे मना करके यहाँ से भागने लगती है। इस पर यू भी उसका पीछा करता है और आगे थकने के बाद ये रुक जाते हैं। मिवा बताते हैं कि वो बाकी लोगों से डिफरेंट है और उसे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। यू कहता है कि वो भी उसकी फीलिंग को समझ सकता है क्योंकि वो भी उसके जैसा ही रॉयल है। मिवा ये सुनकर थोड़ी हैरान होती है। आगे यू अपने मॉम के बारे में बताता है और थोड़ा फनी हरकतें करता है जिस पर मिवा को थोड़ा गुस्सा आती है लेकिन बाद में वो हंसने लगती है। दोनों एक साथ लंच करते हैं और मिवा काजुकी की बचपन की बातें उसे बताती है कि काजुकी 3 साल की उम्र में ही क्लब जाने की बात करते थे। नेक्स्ट सीन में यू घर में खाना बना रहा होता है और सोच रहा होता है अपने मॉम के जैसे खाना बनाने से काजुकी खाना खा लेगी। तभी काजुकी काफी थकी हुई वहाँ आती है और नीचे गिर जाती है। निको और मिवा काजुकी को आराम करने की सलाह देते हैं लेकिन काजुकी किसी की नहीं सुनती। तभी यू उसके लिए खाना लेके आता है लेकिन वो उन सभी को ही बाहर निकाल देती है। बाद में वो फिर से बेहोश हो जाती है। आगे यू उसकी एक्टिंग में मदद करने के लिए वो उसकी पार्टनर बनने के सुझाव देता है क्योंकि काजुकी को लीड रोल मिला है और वो रिहर्सल में काफी ज्यादा मेहनत कर रही है, इसलिए यू एक्टिंग में उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन काजुकी उसे सीरियसली नहीं लेती। वो काजुकी की मदद करने के लिए बार बार अपनी एक्टिंग करके उसे दिखाता रहता है पर उसकी घटिया एक्टिंग को देखकर काजुकी काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। पर एक रात काजुकी देखती है कि यू उसकी यह एक्टिंग वीडियो को देखकर एक्टिंग की काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है, इसलिए अगले दिन यू जब एक्टिंग में उसकी मदद करने के लिए आता है तो इस बार काजुकी एक्टिंग में उसके साथ थोड़ी सी कोऑपरेट करती है जिससे
इसके बाद यू अपना लाइन इतने अच्छे से कहता है कि वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। काजुकी ये देखकर उसके ऊपर काफी इम्प्रेस होती है। यू एक्साइटेड होकर कहता है 14 साल के फेलियर के बाद फाइनली उसे एक बार सक्सेस मिल ही गया। आगे काजुकी यू की बनाई गई खाने को एक्सेप्ट कर लेती है। आगे वो कहने वाली थी कि उसे खाने में क्या पसंद है, लेकिन वो इस पर काफी शर्मा जाती है और सो जाती है। यू के बार बार पूछने पर वो बताती है कि उसे कई सारे सब्जियां खाना पसंद नहीं है, जो सुनकर यू काफी हैरान होता है। नेक्स्ट सीन में निको और मिवा ये देखकर हैरान होती हैं कि काजुकी उनके साथ बैठकर यू की बनाई गई खाना खा रही होती है और यू ये देखकर खुश होता है कि सभी लड़कियों को उसके हाथ की बनाई गई खाना पसंद आया। अगले सीन में सभी लड़कियां अपने अपने कंपटीशन या फिर एक्टिंग के काम के लिए निकल जाते हैं, जिससे यू घर में अकेला रह के उदास हो जाता है, क्योंकि उसकी मॉम भी काम के सिलसिले में महीनों तक घर नहीं आती थी, जिससे उनके बीच डिस्टेंस आ गया था। वो नोटिस करता है वो तीनों बहनें भी उसके मॉम के जैसे काफी ज्यादा टैलेंटेड है और काफी बिजी रहती हैं, पर वो अफसोस करता है कि उसमें कोई भी टैलेंट नहीं है। आगे उसे अपनी मॉम की इच्छा जो कि थे कि वो एक हैप्पी फैमिली बनाए, और मिकाडोनो की बात जो कि है उसे उन तीनों बहनों की ध्यान रखना है, उसे ये याद आ जाता है। इसलिए वो एक हैप्पी फैमिली कैसा होता है ये जानने के लिए अपनी मॉम की फैमिली सोच देखने लगता है। वो अपनी मदर की एक्टिंग को देखकर काफी खुश और इम्प्रेस हो जाता है। तभी सभी लड़कियां घर लौटती हैं और ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि यू अपनी मॉम की सोच को देखकर रो रहा है। काजुकी को लगता है कहीं उसे यहाँ अकेला महसूस तो नहीं हो रहा, इसलिए वो यू से कहती है तुम्हें यहाँ रहने के लिए हमारे लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं, और बाकी लड़कियां भी कहती हैं तुम यहाँ हमारे साथ बिल्कुल फ्री में रह सकते हो। लेकिन यू मना करता है और कहता है ये बात बिल्कुल भी नहीं है। भले ही उसके पास उसकी मॉम की जैसी टैलेंट नहीं है, लेकिन वो अपनी मकसद को पूरा करेगा, जो कि है उन तीनों बहनों के साथ एक अच्छा कनेक्शन बना के एक हैप्पी फैमिली बनाना। ये सुनकर ये तीनों बहनें ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और निको यहाँ पर काफी शर्माने लगती है। तभी वहाँ मूवी में भी शादी का एक सीन आ रहा होता है जहाँ पर एक कपल किस कर रहे होते हैं, और ये देखकर ये तीनों लड़कियां खुद को वेडिंग ड्रेस में इमेजिन करने लगते हैं, पर आगे सोचते हैं हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। आगे तो यो अपने अपने बर्थडे बताने को उन सभी से कहने लगता है, क्योंकि वो सभी एक ही क्लास में पढ़ते हैं और ये नहीं पता कि उन सभी में से कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा। यो अपना बर्थडे दिसंबर में बताता है, पर वो तीनों लड़कियां उसकी इन बातों से पूरी तरीके से चिढ़ चुके होते हैं और गुस्से में कहते हैं कि बकवास बातें बंद करो और यहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन में निको नहाते हुए यू के बारे में ही सोच रही होती है। तभी वो यू का आवाज सुनकर जल्दी से उसके पास जाती है और उसे यहाँ पता चलता है यू कल ब्रेड खरीदना भूल जाने की वजह से यहाँ रो रहा होता है। निको हैरान होती है कि आखिर इतनी छोटी सी बात के लिए रोने की क्या जरूरत, पर यू कहता है कि ये कोई भी छोटी सी बात नहीं है। आगे वो निको को ऐसे देखकर शर्मा जाता है और कहता है पहले चेंज कर लो। देन निको जाते हुए म्यूआ से टकराती है। म्यूआ ये देखकर हैरान होती है कि निको की चेहरा पूरा लाल पड़ गई है, और यू ने जब निको को ऐसे देखा तभी भी निको कोई भी रिएक्शन नहीं दी, जिस पर निको हड़बड़ाते हुए उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। फिर यू मिवा को टावल लेते हुए उसका हाथ मिवा के हाथ से टच होता है, जिस पर मिवा काफी ज्यादा शर्मा जाती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि ये क्या हरकतें कर रहे हो। अब निको जब मिवा से पूछती है कि तुम्हारा फेस क्यों रेड हो गया, तो ये दोनों इसी बात को लेकर ही फाइट करने लगते हैं। फिर जब अगले सीन में काजुकी किसी काम में यू की मदद करती है तो यू उसे थैंक्स कहता है, तो काजुकी भी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और ये दोनों उसे ऐसे शर्माते हुए देख लेते हैं और काजुकी उनके ऊपर चिल्लाने लगती है और ये तीनों आपस में फाइट ही करने लग जाते हैं। और यू को यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो तीनों लड़ क्यों रहे हैं, और यू उन तीनों को साथ हो जाने के लिए कहता है। आगे उन तीनों के जाने के बाद उन तीनों की वजह से घर में जो कचरा हो गया था उसे देखकर यू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, पर वो एक हैप्पी फैमिली बनाने की उम्मीद में घर को साफ करने लगता है। तभी उसे उन लड़कियों की बचपन की एक फोटो मिलती है जिसमें वो लड़कियां हंसते हुए काफी खुश लग रही होती हैं। यू ये देखकर हैरान होता है और सोचता है बचपन में तो ये काफी खुश लग रहे हैं, लेकिन अभी ये लड़कियां इतने बदल कैसे गए। आगे यू जब उन लड़कियों से इस फोटो के बारे में पूछता है तो वो लड़कियां इस फोटो के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती और इसे इग्नोर कर देती हैं, पर यू को लगता है कि वो लड़कियां कुछ छुपा रही हैं और डिसाइड करता है कि वो उन लड़कियों को पहले जैसा बना के ही रहेगा जैसे वो बचपन में थे। अगले सुबह ये तीनों लड़कियां यू को फिर से घर संभालने के लिए कह के अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। आगे यू स्कूल में ये सोच कर परेशान होता है कि कैसे वो उन सभी लड़कियों को एक साथ लाके एक हैप्पी फैमिली
फैमिली बना सकता है। तभी यू फोन में ये चेक करके हैरान होता है कि आज निको की कोई कंपटीशन थी ही नहीं। देन यू उन्हें बताता है कि कंपटीशन से पहले बाहर रहने के लिए यू उनके लिए रूम बुक कर दिया है और ये लड़कियां ये सोचने लगते हैं कि वो 2 दिन बिना यू के हाथ के बनाए हुए खाने को खा के कैसे रहेंगे और ये बात यू भी समझ जाता है और वो काफी खुश होता है। देन अगले दिन मिवा का चेस मैच होता है जो कि वो बड़े ही आसानी से जीत जाती है। देन वो घर जाते समय चेरी ब्लॉसम वाले जगह को देखकर अपनी बचपन को याद करती है और सोचती है कि शायद वो उस पल में कभी भी वापस नहीं लौट सकती। देन वो जब होटल में पहुंचती है तो वो ये देखकर चौंक जाती है कि काजुकी भी इसी होटल में आई हुई है। तभी यहाँ पर निको भी आ जाती है और ये तीनों ही एक दूसरे को एक ही होटल में देखकर काफी हैरान होते हैं। तभी यहाँ पर यू आता है और हमें पता चलता है ये सब यू का किया धरा था। वो तीनों बहनें एक साथ एक खुशी भरा समय बिता पाए इसलिए यू उन तीनों के लिए एक ही होटल में एक ही रूम बुक किया था, जिस पर वो लड़कियां उसके ऊपर बिल्कुल भी खुश नहीं होते और उससे पूछते हैं तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर यू कहता है वो तो बस साइड में रह के उनकी मदद करने के लिए है। आगे यू उन्हें बताता है आज रात वो सभी एक साथ मिलकर चेरी ब्लॉसम देखने के लिए जाने वाले हैं और यू इन सब के बारे में पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था क्योंकि वो फोटो इसी चेरी ब्लॉसम वाले जगह पर ही खींचा गया था। पर तभी वो सभी लड़कियां उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि कल उनका कंपटीशन है तो आज रात वो सभी एक साथ घूमने कैसे जा सकते हैं। यू इस पर उन सभी को लुभाना शुरू कर देता है और कहता है वहाँ पर जाने से तुम्हें एक लकी चार्म मिलेगा जो कि तुम्हें कंपटीशन जीतने में मदद करेगा और वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे अच्छे खाना खाने को भी मिलेगा। ऐसे ही वो बहुत सारे चीजों के बारे में उन्हें बताने लगता है जिस पर ये सभी मान जाते हैं। पर अभी के लिए इन्हें कपड़े चेंज करने के लिए एक नए कपड़े की जरूरत होती है इसलिए वो किमोनो शॉप में जाके अपने लिए नए किमोनो खरीद लेते हैं। काजुकी और मिवा को किमोनो में देखकर यू उनकी फोटो खींचता है पर निको किमोनो नहीं पहन रही थी, उसे नहीं लग रहा था कि वो किमोनो में अच्छी लगेगी। तभी उसकी बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसे एक ड्रेस काफी ज्यादा पसंद आती है पर उसे पहनने के लिए एक जीन्स दिया जाता है। तभी प्रेजेंट में यू उसके लिए एक पिंक कलर का किमोनो लेके आता है जो देखकर सभी हैरान होते हैं। किसी को भी नहीं लग रहा था कि निको ये पहनेगी पर बाद में हम देखते हैं निको यू की दी गई वही पिंक कलर की किमोनो ही पहन के बाहर आती है और इसमें वो काफी खूबसूरत भी लग रही थी जो देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। नेक्स्ट अगले सीन में ये चेरी ब्लॉसम वाले फेस्टिवल में घूमने आ चुके थे। तभी काजुकी को यहाँ पर देखकर सभी लोग उसके चारों तरफ घिर जाते हैं क्योंकि काजुकी काफी ज्यादा पॉपुलर होती है। यू ये देखकर डिप्रेस हो जाता है क्योंकि वो चाहता था कि ये तीनों बहनें साथ में फेस्टिवल में समय बिताए। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़की होती है जिसे काजुकी की पॉपुलैरिटी इतना ज्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन आगे जब वो चलते हुए गिरने वाली होती है तभी काजुकी उसे अपने बाहों में उठा के बचा लेती है, जिस पर वो लड़की काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अगले सीन में काजुकी उस लड़की को एक जगह पर लाके बिठा देती है और यहाँ से जाने लगती है। तभी यू काजुकी को झाड़ियों के अंदर खींच लेता है और ये लड़कियां जो काजुकी के पीछे पड़े हुए थे वो हैरान हो जाते हैं कि काजुकी अचानक से चली कहाँ गई। काजुकी यहाँ पर यू के ऊपर गुस्सा कर रही होती है तभी यू उसे खाना दिखाता है। काजुकी इस पर मना करती है कि तुम हमेशा मुझे खाने का लालच नहीं दे सकते। आगे यू बताता है कि उसने नोटिस किया था काजुकी थोड़ी अलग तरीके से चल रही थी, इसलिए जब वो काजुकी के पैर में देखता है तो काजुकी के पैर में सैंडल की वजह से काफी ज्यादा चोट हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस लड़की को अपने बाहों में उठा के चली क्योंकि काजुकी एक प्रिंस की तरह बनना चाहती है जो कि सभी की मदद करे। पर उसे ये उम्मीद नहीं था कि कोई उसकी भी मदद करेगा, इसलिए यू जब उसके चोट में बैंडेज लगा रहा था तो वो काफी शर्मा रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर मछली पकड़ने वाले गेम खेल रहे होते हैं। तब यहाँ पर यू काजुकी को लेकर आ जाता है जो कि यहाँ एक अजीब सी मास्क पहनी हुई थी ताकि कोई भी उसे पहचान न ले। यू यहाँ इन तीनों को अकेला छोड़ के ताकि ये तीनों एक साथ यहाँ टाइम स्पेंड कर पाए वो यहाँ पर आ जाता है जहाँ पर एक कंपटीशन हो रहा था। इस कंपटीशन में लोटस लिप्स के ऊपर कूदते हुए तोरी गेट के पास पहुँचना है और जो भी इस पॉइंट को पार करके विनर होता है उसे इस श्राइन के गोल्डन गार्डन के साथ फोटो खींचने का मौका मिलेगा। और 10 साल पहले यही तीनों बहनें इस कंपटीशन का विनर हुए थे, इसलिए यू का प्लान होता है वो इस कंपटीशन को जीत के इस गोल्डन गार्डन के साथ उन तीनों बहनों का फिर से एक फोटो खींचे ताकि वो तीनों बहनें पुराने दिनों की तरह फिर से काफी ज्यादा करीब आ जाए। पर हम देखते हैं यू जितनी बार भी पॉइंट को पार करने की कोशिश करता है हर बार फेल हो जाता है। बाकी सभी लोग हार मान चुके थे इस कंपटीशन से, लेकिन सिर्फ यू ही था जो कि बार बार ट्राई कर रहा होता है। आगे काफी समय बीत चुका था और बारिश भी होने लगता है, लेकिन यू अभी तक इस पॉइंट को पार नहीं कर पाया था। ये देखकर ये प्रीस्ट काफी हैरान होते हैं और उसे इस कंपटीशन को बिना जीते ही गोल्डन गार्डन के साथ फोटो खींचने का ऑफर करते हैं, लेकिन यू इस पर मना करता है और अभी तक वो हार नहीं माना था। वो सोचता है कि कैसे निको अपनी पावर, मिवा अपनी स्मार्टनेस और काजुकी अपने ऑब्जर्वेशन स्किल को यूज करके इस कंपटीशन को साथ में जीत गए थे। इसके बाद वो फिर
फिर से इसे ट्राई करता है और इस बार वो इस पॉन्ड को पार कर लेता है। पर जब वो गोल्डन गार्डन के साथ फोटो खींचने के लिए उन तीनों बहनों को बुलाने जाता है तब तक काफी लेट हो चुका था। बारिश की वजह से ये फेस्टिवल बहुत ही जल्दी खत्म हो चुका था और कोई भी यहाँ पर नहीं होते हैं, जिस पर यू खुद को यूजलेस समझने लगता है। तभी यहाँ पर ये तीनों बहनें आ जाते हैं, जिसे देखकर यू काफी हैरान होता है क्योंकि यू को लगा था कि वो तीनों बहनें घर चली गई होंगी, जिस पर ये बताते हैं कि यू ही इन तीनों को इस फेस्टिवल में लेके आया था। तो ये तीनों यू को यहाँ अकेला छोड़ के कैसे घर जा सकती हैं। आगे बारिश की वजह से ये तीनों यू को अपने अम्ब्रेले में आने के लिए कहते हैं, पर काफी हैरान होते हैं कि ये तीनों साथ में ही यू को ये बात कैसे कहे। दिन आगे स्टोन पेपर सीजर गेम के जरिए डिसाइड होता है कि निको के साथ यू जाएगा। दिन अगले सीन में नहाते हुए निको इसी सब बातों के बारे में ही सोच रही होती है और मन में कह रही होती है कि आखिर उस समय मेरा दिल इतने जोर जोर से क्यों धड़क रहा था। ये सब मन में कहते हुए वो अपनी दबाने लगती है, जिसे देखकर ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं लगता है आखिरकार वो एक लड़की बनना चाहती है, पर उसकी हमारी तरह इतनी बड़ी नहीं है। दिन नहा के आने के बाद इन्हें पता चलता है यू खुद के लिए ही रूम बुक करना भूल गया था और फेस्टिवल की वजह से और कोई भी रूम खाली नहीं है, इसलिए वो नेट कैफे जाने वाला था। लेकिन तभी ये तीनों लड़कियां यू को रोक देते हैं और अगले सीन में यू उनके रूम में होता है, पर यू इससे खुश नहीं होता क्योंकि वो चाहता था कि वो तीनों लड़कियां अकेले में एक साथ टाइम स्पेंड करे। लेकिन ये तीनों लड़कियां बताते हैं कि यू को ऐसे ही कबारे बिल्ली के जैसे बारिश में अकेले बाहर नहीं छोड़ सकते। आगे यू अपने लिए एक्स्ट्रा कपड़े ढूंढने लगता है, लेकिन रूम काफी छोटा होने की वजह से वो उन लड़कियों के काफी करीब करीब से होके गुजरता है, जिस वजह से वो तीनों लड़कियां ही काफी ज्यादा शर्मा जाती हैं। दिन यू नहाने के लिए बाथरूम के अंदर चला जाता है और इनकी यहाँ पर शर्म के मारे हालत खराब हो चुकी थी और रात में सोने समय भी इन तीनों को नींद नहीं आ रही थी। लेकिन यू यहाँ पर काफी खुश होता है क्योंकि आज फेस्टिवल में वो इन तीनों की वैसा फोटो खींच पाया जैसा कि इनके पास्ट की वो फोटो थी। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो पास्ट वाली फोटो उसके पास नहीं है। उसे यहाँ एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने ये फोटो वापस ले लिया। यू खुश होता है कि वो फोटो उसके रियल ओनर के पास चला गया और यहाँ पर ये तीनों लड़कियां बात कर रहे होते हैं कि आज ये तीनों साथ में कितने मजे किए, साथ में अपने पास्ट के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। कासुकी यहाँ पर बताती है वो तीनों इस तरीके से पहले कभी भी बहुत समय तक बात नहीं किए थे क्योंकि वो तीनों ही हमेशा अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। ये सिर्फ यू के वजह से ही हो पाया और हम देखते हैं इनकी वो पास्ट वाली फोटो मिवा यू से ले ली थी। आगे ये तीनों बहनें ही यू को थैंक यू कहते हैं। दिन अगले दिन हमें पता चलता है ये तीनों बहनें अपने अपने कंपटीशन में डोमिनेट किए थे और यू इस पर हैरान होता है कि वो तीनों लड़कियां कितना ज्यादा टैलेंटेड है। दिन स्कूल में यू उन तीनों बहनों के लिए डिनर में अच्छा खाना बनाने के बारे में सोच रहा होता है। आगे जब वो शॉपिंग करने के बाद घर पहुंचता है तो उसे पता लगता है तीनों बहनें पहले से ही घर वापस आ चुकी हैं। दिन जब वो घर के अंदर जाता है तो देखता है ये तीनों बहनें एक आदमी के सामने काफी शांत और रेस्पेक्टफुली खड़े हुए हैं। यू समझ नहीं पाता ये आदमी है कौन। दिन जब वो उनकी आवाज सुनता है तो उसे पता लगता है ये मिकाडोनो है। यू उन्हें हेलो कह के अपना इंट्रोडक्शन देता है। मिस्टर मिकाडोनो यू की मॉम की डेथ पर संवेदना जाहिर करते हैं और कहते हैं कि उनकी टैलेंट हमेशा जिंदा रहेगी। आगे मिस्टर मिकाडोनो काजुकी से उसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगते हैं। काजुकी कहती है कि उसका शेड्यूल भरा हुआ है और अगले दिन एक इंटरव्यू है। निको कॉन्फिडेंटली कहती है वो हमेशा की तरह चैंपियनशिप जीत रही है और आगे भी वो रुकने वाली नहीं। और आखिर में मिवा भी अपनी परफेक्ट रिपोर्ट देती है। दिन आगे यू जैसे ही कुछ कहने वाला होता है तभी मिकाडोनो कहते हैं रिपोर्ट्स की बातें हो चुकी है और अब वो यहाँ से जा रहे हैं। तभी यू उन्हें आज साथ में डिनर करने के लिए कह रहा होता है। तभी मिकाडोनो पास पड़े एक मार्क्स को देखते हैं। यू बताता है कि वो सभी वीकेंड में एक फेस्टिवल में गए थे। मिकाडोनो इस पर काफी सीरियस होके पूछते हैं कि आखिर ये आइडिया किसका था। यू बताता है कि उसने उन तीनों बहनों को वहाँ ले गया था और ये वही फेस्टिवल था जिस फेस्टिवल में वो तीनों बहनें बचपन में गई थे। मिकाडोनो इस पर गुस्सा हो जाते हैं और यू को उनकी बेटियों की सक्सेस पर दखल देने के लिए डांटते हैं। वो कड़वे शब्दों में यू को इंसल्ट करते हैं। आगे वो इस मार्क्स को तोड़ देते हैं और कहते हैं टैलेंटलेस लोग उनके इस घर में नहीं रह सकते। तभी तीनों बहनें यू की सपोर्ट करते हुए कहते हैं यू उनके घर के सारे कामों को संभालता है ताकि वो अपने करियर्स के ऊपर फोकस कर सके। काजुकी जोर दे के कहती है यू की सपोर्ट की वजह से ही वो सभी अपने टैलेंट्स को निखार पाते हैं। मिकाडोनो पूछते हैं क्या उन्हें वाकई यू की जरूरत है। बहनें शर्माते हुए कहते हैं वो यू के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना चुके हैं। लेकिन मिकाडोनो सख्ती से कहते हैं मिकाडोनो फैमिली में सोशलाइजिंग की जगह नहीं है और उन्हें फेस्टिवल से दूर रह के अपने रिजल्ट सुधारने को कहते हैं। देन वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर यू बहनों को डिनर के लिए बुलाता है लेकिन निको माफी मांगते हुए कहती है उनके पास यू के बनाए गए स्वादिष्ट खाने को खाने का समय नहीं है। एक हफ्ते के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। यू को समझ आता है बहनों का मेहनत उनके स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग का नतीजा है। यू उदास होकर पुराने दिनों को याद करता है और अपने मॉम के टीवी शोज में दिखाया गया जैसा फैमिलीज को रिक्रिएट करने का
सपना देखता है। अगले सुबह बहनें घर से निकलती हैं, लेकिन हमेशा की तरह उन्हें इस बार यू की गुड बाय सुनने को नहीं मिलता, जिस पर निको दुखी होती है। स्कूल में लंच टाइम पर बहनों को यू के हाथ के बनाए गए लंच बॉक्सेस मिलते हैं, जिसे वो शर्माते हुए खाते हैं। यू सुबह 4 बजे उठकर लंच तैयार करने की वजह से थक के यहाँ पर सो गया था। दिन घर पहुँचने के बाद यू उन तीनों बहनों की खाली लंच बॉक्स को देखकर काफी खुश होता है। दिन शाम में ये तीनों बहनें यू को बुला के उसे बताते हैं कि ये तीनों उसके साथ सारे काम में कोऑपरेट करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उनके डैड ने यू को खुद को साबित करने के लिए कहे हैं। इसलिए ये तीनों बहनें चाहते हैं कि उनके चैलेंजेस में यू उनका सपोर्ट करे। यू एक्साइटेड होकर रोज लंच बनाने का वादा करता है, लेकिन बहनें उसे सिर्फ सपोर्ट करने के लिए कहती हैं। अगले दिन यू उन्हें लंच बॉक्सेस देता है और आगे यू की गुड बाय को दोबारा से सुनने के बाद ये तीनों बहनें काफी शर्मा जाती हैं और इन्हें काफी अच्छा लगता है। अगले सीन में काजुकी को अपने फेमिनिन रोल को प्ले करने में काफी मुश्किल हो रही होती है। तब यहाँ पर 2 लड़कियों के अचानक से आने पर वो घबरा जाती है। निको को उसके ट्रेनर का कॉल आता है, जो कि ओवरसीज से लौटा है। मेवा को उसका ट्रेनर रिमाइंड करता है कि उसे जल्दी ही अपनी राह चुननी होगी। दिन तीनों बहनें जब घर लौटते हैं तो यू को अपने पैरों से आटे गूंदते हुए देखते हैं। यू बताता है कि वो वुडन रेसिपी बना रहा है। तभी वो गिर पड़ता है, जो देखकर ये बहनें हंसती हैं और आगे उससे वादा करते हैं कि वो डिनर में जरूर शामिल होंगे। डिनर में इन तीनों को खाना एवरेज लगता है, लेकिन उन्हें इस मीडियोक्रिटी में कंफर्ट मिलता है। बाद में काजुकी बर्तन धोने में यू की मदद करती है और अपने फेमिनिन साइड के ऊपर काम करने के बारे में यू को बताती है। वो बताती है कि वो पहली बार किसी फेमिनिन कैरेक्टर को प्ले करने वाली है, इसलिए वो काफी नर्वस है। तभी वो यू के हाथ में लगा बैंडेज को देखकर उससे इस बारे में पूछती है। यू बताता है कि अक्सर खाना बनाते टाइम उसके हाथों में ऐसी चोट आता रहता है। बातचीत के दौरान यू स्लिप करते हुए गिर जाता है और उसके नाक से खून बहते हुए देखकर काजुकी जब उसकी मदद करने के लिए आती है तो वो भी उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे ये दोनों एक ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाते हैं, जैसे कि इन दोनों के बीच में किस हो गया हो। यू इस पर उससे माफी मांगने लगता है, पर काजुकी उससे ये कह के इस बात को टाल देती है कि ये एक एक्सीडेंट था। अगले सीन में यू को बुरा लग रहा होता है कि काजुकी की फास्ट किस उससे हो गया। बाद में काजुकी टीवी में किसिंग सीन देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाती है। नेक्स्ट अगले सीन में मिवा यू की बनाई गई जेली खा रही होती है और बता रही थी कि ये जेली किसी के लिप्स के जैसा सॉफ्ट है। लिप्स की बात को सुनकर काजुकी फिर से काफी ज्यादा शर्मा जाती है और अपने रूम में चली जाती है। तभी अचानक से यहाँ यू आ जाता है, जिससे काजुकी गुस्सा हो जाती है। यू बताता है कि काजुकी का केस उस जैसे एक एवरेज इंसान के ऊपर वेस्ट होना नहीं चाहिए, इसलिए उन दोनों को वो किस वाला बात हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए। देन अपने प्रैक्टिस के दौरान काजुकी बार बार अपने फेमिनिन रोल में फेल होती रहती है। बस वो अपने प्रिंस वाले रोल को ही थोड़ा बहुत अच्छे से कर पा रही थी, लेकिन जब किस करने का रोल आता है तभी उसे यू के साथ हुआ किस के बारे में याद आ जाता है, जिससे वो काफी शर्मा जाती है और इस सीन को भी अच्छे से नहीं कर पाती। दिन रात में काजुकी यू से स्टैमिना बूस्टिंग मील मांगती है। दिन आगे यू के काफी करीब आके इस संडे उसके साथ डेट पर चलने के लिए कहती है, जो सुनकर यू काफी हैरान होता है और सोचता है कहीं उस किस की वजह से तो वो ऐसा नहीं कह रही। तभी हम देखते हैं ये दोनों भी छुप के उन दोनों की बातों को सुन चुके थे। इन दोनों को जेलस होने लगती है कि काजुकी यू को डेट के लिए पूछी और यू को इससे कोई दिक्कत तो नहीं। उन दोनों के यहाँ से चले जाने के बाद हमें पता चलता है काजुकी बस ये कह रही थी वो दोनों डेट पर जाने की एक्टिंग करेंगे। काजुकी हमेशा से ही मेल रोल प्ले करते आ रही है, इसलिए अब उसे फीमेल रोल प्ले करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो यू के साथ डेट पर जाके एक फीमेल रोल प्ले करने की प्रैक्टिस करना चाहती है और यू भी इस पर खुशी खुशी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। आगे काजुकी कहती है उनकी दोनों बहनों को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए और यू इस बारे में कोई भी गलत ख्याल ना सोचे। यू इस पर हाँ कहता है और वो कहता है वो काजुकी की मदद करने के लिए इस डेट को रियल डेट बनाने की पूरी कोशिश करेगा। दिन हमें सैटरडे का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन यानी संडे को वो दोनों डेट पर जाने वाले हैं। निको यहाँ यू के पास आती है और पूछती है क्या संडे को तुम्हारा कोई प्लान है। यू इस पर उसे झूठ बोल देता है, जिस पर निको काफी गुस्सा हो जाती है, उसे जेलस होने लगती है। वो सोचती है कि शायद ये डेट सीरियस है। आगे हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। उस दिन निको और मिवा अपने रूम में चले जाने के बाद मिवा वापस यहाँ लौटी और यू की आखिरी बात सुन ली, जब यू कह रहा था कि वो काजुकी को एक बेहतरीन डेट पर ले जाएगा। दिन उस दिन रात में डिनर करते समय पूरा एटमॉस्फेयर काफी अजीब और हेवी सा था। आगे यू काजुकी को आंख मारता है ये बताने के लिए कि वो कल के डेट के लिए तैयार है, लेकिन तभी ये दोनों ये नोटिस कर लेते हैं और इन दोनों से काफी खतरनाक ऑरा रिलीज होने लगता है और यू को लगता है शायद वो दोनों कोई ग्रैंड इवेंट या फिर मैच की तैयारी कर रहे हैं, जिससे वो दोनों काफी सीरियस हैं। अगले दिन यू डेट के लिए काजुकी की यहाँ इंतजार कर रहा था। तब ये दोनों लड़कियां झाड़ियों में छुपते हुए यू को डेट के लिए काफी ज्यादा खुश देखकर जलन महसूस करने लगती हैं। तब यहाँ पर काजुकी पूरी तरीके से फेमिनिन आउटफिट में यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर यू का हार्ट रुक जाता है
पर काजुकी की आवाज अभी भी लड़कों जैसा था, इसलिए वो अपने आप को स्लैप मारती है और अपनी आवाज को लड़की में चेंज करती है। उनके पीछा कर रहे दोनों जेलस बहनें काजुकी को फुल लड़की की गेटअप में देखकर सोचते हैं कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है। देन सीढ़ियों से उतरते समय काजुकी फिर से गलती कर देती है कि वो एक लड़के के जैसे यू को अपना हाथ देके उसे उतारने में मदद करने लगती है। तभी यू उसे रोक देता है और कहता है इस मोमेंट को फिर से और प्रॉपरली करो। देन अगले सीन में भी जब ये दोनों डॉल्फिन शो देख रहे थे तभी इनके ऊपर पानी आता हुआ देखकर काजुकी यू को बचाने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाती है। उसे प्रिंस की तरह बिहेव करते हुए देखकर यू कहता है तुम फिर से गलती कर दी है। देन आगे उनकी ये परफेक्ट डेट बिगड़ने लगती है। वो दोनों ही बार बार गलतियां करने लगते हैं, जैसे कि शॉपिंग ब्याग कौन कैरी करेगा ये डिसाइड नहीं कर पाते, और लड़कियों की सैंडल की आदत काजुकी को ना होने की वजह से उसकी पैर दुखने लगती है। इन दोनों बहनों को ये सब सीन काफी ज्यादा क्रिंज और एक्सेप्ट करने में काफी मुश्किल लगता है। देन यो वॉशरूम के लिए जब जाता है तो काजुकी अकेले में ये सोच रही थी कि वो आज पूरा दिन कितना बुरा परफॉर्म कर रही है। उसे याद आता है कि यो कितना एक्साइटेड था उसे डेट पर ले जाने के लिए। तभी यहाँ पर एक शो एजेंसी से स्काउट आती है और काजुकी से कुछ बात करने के लिए कहती है। काजुकी उसे मना कर देती है कि वो अभी बिजी है, वो उसके साथ नहीं जा सकती, पर वो पर्सन हार नहीं मानती और काजुकी को अपने साथ चलने के लिए कहती रहती है। काजुकी सोचती है कि आखिर यो कहाँ चला गया जब सबसे ज्यादा उसे उसकी जरूरत है। आगे जब वो पर्सन काजुकी के हाथ पकड़ के उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगता है तभी यहाँ पर यो आ जाता है और उसके हाथ को झटक देता है। स्काउट को लगता है कि शायद ये लड़का उसकी छोटा भाई है। तभी यो बताता है कि हम दोनों डेट पर हैं, पर अभी भी वो बंदा उनका पीछा नहीं छोड़ रहा होता। यो उसे बहुत सारे बहाने देने लगता है कि इस वजह से काजुकी उसके साथ नहीं जा सकती, पर वो बंदा अभी भी हार नहीं मान रहा होता, जिस वजह से यो उससे कहता है काजुकी एजेंसी नहीं जा सकती क्योंकि वो काजुकी से शादी करने वाला है। वो बंदा पहले तो कहता है कि ये बकवास बातें हैं, पर यो के बार बार इस बात को रिपीट करने की वजह से वो बंदा फाइनली हार मान के यहाँ से चला जाता है और यो काजुकी से माफी मांगता है और इन सब बातों को भूल जाने के लिए कहता है। पर काजुकी यहाँ इस बात को सोचकर काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। आगे यो उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ने लगता है और ये दोनों बहनें ये सब देखकर काफी ज्यादा जेलस होने लगती हैं। आगे उन दोनों को हाथ पकड़े हुए जाते हुए देखकर सभी लोग सोचते हैं कि ये कितना ज्यादा क्यूट भाई बहनें हैं, जिस वजह से यो काजुकी के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है, जिससे काजुकी पसीने छूटने लगता है। काजुकी सोचती है क्या यही रिएक्शन एक लड़की की होती है। देन वो दोनों थिएटर मूवी देखने के लिए आ जाते हैं। यो पहले से ही एक मूवी को प्लान करे रखा हुआ था देखने के लिए, जिसका नाम है लव इन अप्रैल। ये देखकर काजुकी को याद आता है ये मूवी उसकी सीनियर की भी पहली मूवी थी, जब उसके सीनियर अपनी मेल कैरेक्टर को छोड़ के फीमेल कैरेक्टर को प्ले की थी। पर काजुकी ने इस मूवी को देखने से अवॉइड किया था। उसे डर था कि मेल कैरेक्टर से एकदम से फीमेल कैरेक्टर में स्विच करने से ट्रांजिशन कैसा रहा होगा, और यो को उम्मीद होता है कि काजुकी को इस मूवी से कुछ सीखने को मिलेगा। पर मूवी खत्म होने के बाद काजुकी ऑडियंस की रिएक्शन सुनती है कि लीड हीरोइन की कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ना ही क्यूट थी। ये सुनकर काजुकी को अचानक अपने डैड के डरावने बातें याद आते हैं कि एक ट्रू प्रोड्यूसर को हर तरीके के रोल सक्सेसफुली हैंडल करना चाहिए। ये देखकर यो परेशान होने लगता है कि उसकी वजह से काजुकी डिप्रेस हो गई। दूर से ये दोनों बहनें भी इनके ऊपर नजर रखे हुए थे और सोचते हैं कि क्या यो अपडेट को सेव कर पाएगा। दिन आखिरी में यो काजुकी को फेरिस व्हील के पास लेके आ जाता है। ये दोनों बहनें ये देखकर इम्प्रेस हो जाती हैं कि यो कैसे काजुकी को चीयर अप करने की कोशिश कर रहा है। तब यहाँ पर दो बंदे बात करते हुए जा रहे थे कि फेरिस व्हील के टॉप के ऊपर जो भी लोग अपनी प्यार कन्फेस्ट करते हैं वो हमेशा के लिए अपनी प्यार पा जाते हैं। जो सुनकर ये तीनों बहनें काफी ज्यादा शर्मा जाती हैं। आगे काजुकी कुछ सोच पाए यो उसे राइड के अंदर खींच लेता है। देन राइड में बैठे हुए काजुकी अपने पास्ट के बारे में सोचती है कि कैसे वो बचपन में दूसरे बच्चों से अलग थी। उसकी टॉल हाइट की वजह से बचपन में ही उसे मॉडलिंग में पुश कर दिया गया। शुरू में तो उसे ये काम अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे ये एक्सपेक्टेड अचीवमेंट का सिलसिला बन गया। उसके पास फेलियर नाम का कोई ऑप्शन ही नहीं रहा और प्रेशर उसके लिए तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब उसके फादर उसे इंसिस्ट किए कि वो फेमिनिन कैरेक्टर प्ले करे। वो इमेजिन करती है कि अगर वो फेल हो गई तो कोई भी फेलियर के साथ खड़ा नहीं होता, इसलिए वो ऑडिशन से विड्रॉ करने के बारे में सोचती है। आगे काजुकी देखती है कि यू डर से पूरा कांप रहा होता है। जब वो बताता है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है तो काजुकी पूछती है कि तो तुमने ये राइड क्यों चुना, जिस पर यू बताता है कि उसे इस डेट को परफेक्ट करना था। तभी काजुकी को उन बंदों की बात याद आती है जो लव कन्फेशन के बारे में बात कर रहे थे। तभी यू खड़ा हो जाता है और उसे कन्फेस्ट करने की कोशिश करता है, पर वो माई हीरोइन इतना कहकर ही रुक जाता है। काजुकी ये देखकर स्माइल करती है और कहती है पता नहीं कैसे यू परफेक्ट अपॉर्चुनिटी में भी फेल कर जाता
है। देन यू उसके पास ही बैठकर उनके डेट का सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट को दिखाने लगता है। काजुकी जब इन सभी फोटोज को देखती है तो उसे पता लगता है उसके कई इमोशंस कैप्चर हुए हैं। यू कहता है कि वो इमोशंस को एक्सप्रेस करने में औसम है और आगे उसे अपकमिंग ऑडिशन के लिए गुड लक कहता है। फेरिस व्हील से नीचे उतरने के बाद उन दोनों को काफी ज्यादा खुश देखकर ये दोनों लड़कियां सोचने लगते हैं कि आखिर ऊपर इन दोनों के बीच में हुआ क्या। देन घर जाने से पहले काजुकी यू को डेट के लिए थैंक यू कहती है। वो आगे बताती है कि वो हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म की, लेकिन अब पहली बार उसे लग रहा है कि वो अपने ट्रू सेल्फ के हिसाब से परफॉर्म कर सकती है। यू उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है और बोलता है कि इस दिन को याद रखना, पर काजुकी अपनी हाथ को खींच लेती है और कहती है उसे ऑडिशन पास करने की यू की जरूरत नहीं है। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद वो अचानक घूमती है और यू के काफी करीब आ जाती है। ये दोनों लड़कियां शर्मा जाते हैं कि कहीं वो किस तो नहीं करने वाली, पर काजुकी उसके कान के पास आकर कहती है वो पहले वाला किस उसका फर्स्ट किस था और वो उस किस को कभी नहीं भूल सकती। यू उसे इसके लिए सॉरी कह रहा होता है और पीछे दोनों लड़कियां डेस्परेटली ये जानना चाह रही होती है कि आखिर काजुकी क्या कहा। आगे काजुकी अपने बिग उतार देती है और कहती है डेट खत्म हुआ और अब वो अपने रिहर्सल के लिए थिएटर जा रही है। देन यू डिनर बनाने के लिए जब घर आ जाता है तो ये दोनों लड़कियां उसे वेलकम बैक कहती हैं। पहली बार वो दोनों लड़कियां उसे ग्रीट करते हुए देखकर यू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये दोनों लड़कियां ये सोचकर शर्मा रहे होते हैं कि पूरे दिन यू काजुकी को सपोर्ट करने के लिए उसके साथ था और घर आने के बाद बिना कोई आराम किए वो उन दोनों को सपोर्ट करने लग गया। यहीं पर इस एनिमे का पार्ट 1 खत्म होता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अगला पार्ट बहुत ही जल्द आएगा।